हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पे 4.2 का जो एक्सरसाइज है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होता है ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम में कई स्टूडेंट्स को ये वाला डाउट रहता है कि इसे हम 1 वेरिएबल से करें या 2 वेरिएबल से करें, या लैंग्वेज को पढ़ के ये कैसे पता चलेगी वो थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन आपको लगता है 1 वेरिएबल से आसानी से हो रहा है तो आप 1 वेरिएबल से कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 वेरिएबल ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप 2 वेरिएबल से करो। उसे लीनियर इक्वेशन बनना है या उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है वो क्वेश्चन के साथ साथ अपने आप बनता है। फिर भी कुछ बातें समझ सकते हो आप लोग। अगर कहीं पे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ गए, जैसे एक्स और वाई वाले अगर मल्टीप्लाई में आ गए, या कहीं पे वेरिएबल की पावर में 2 आ गया, तब तो ये बात क्लियर हो जाएगी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और अगर सभी जगह पे वेरिएबल एक्स और वाई जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सब प्लस में या माइनस में आ रही हैं, तो समझ जाना ये थर्ड चैप्टर मतलब लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम हम इसका में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से है कि find 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ लगभग ऐसी सी ही लैंग्वेज का क्वेश्चन हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में भी था कि फाइंड 2 नंबर्स, तो वही यहां पर भी आया। तो पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है कि लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया। तो कोई नहीं, हम इसे 2 वेरिएबल से करते हैं। हम सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए ये लीनियर का क्वेश्चन है और चलाते हैं इसे लीनियर की तरह, और फिर बाद में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक का आ रहा है या लीनियर का आ रहा है। तो देखो 2 नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट करते हैं कि वो जो 2 नंबर्स हैं वो हैं x एंड y। 2 वेरिएबल में ले लिया हमने और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि whose sum is 27। इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 27 है। तो फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग थर्ड उसमें करते थे, लीनियर इक्वेशन में करते थे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है, तो 2 नंबर अगर x और y हैं तो x और y का जो सम है x प्लस y, उनका जो सम हमें गिवन कर रखा है वो गिवन कर रखा है 27, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन में उसने हमें इनका प्रोडक्ट गिवन कर रखा है। सेकंड कंडीशन में उसने इनका प्रोडक्ट हमें गिवन कर रखा है, मतलब x मल्टीप्लाई y, और इनका जो प्रोडक्ट हमें गिवन कर रखा है वो कर रखा है 182। तो देखो यहां से बात हमें समझ में आ जाएगी ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि x और y जो है वो मल्टीप्लाई में आ गए। तो जैसे ही वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे या कहीं पे किसी वेरिएबल की पावर में 2 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू आएगी 27 माइनस x। ये y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 27 माइनस x इक्वल टू 182। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 और 182। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी, क्वाड्रेटिक वाली जो टर्म होगी, उसको आप हमेशा पॉजिटिव रखना, उसको नेगेटिव मत बनने देना, वरना उसमें फिर स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में हमें दिक्कत आती है। तो उसके लिए अगर यहाँ एक्स स्क्वायर में नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ, और अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहता है यहाँ पर तो हम 182 को इधर ले आते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको पॉजिटिव कर लेनी है। अब ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो मैं इनको उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर जब इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो उधर जाकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। 27x भी जब इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस का 27x हो जाएगा। 182 यहाँ ऑलरेडी है, पहले से ये प्लस का 182 यही रहेगा, इक्वल टू का 0। यहाँ आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे 0, और स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 27x हो जाएगा प्लस का 182 हो जाएगा और इक्वल टू 0। और अब इसके आगे का क्वेश्चन हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 182 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको प्लस करके गौर करना है, यहां अगर प्लस का साइन है तो प्लस करके हमें बीच का नंबर लाना है, और अगर यहां पर माइनस का साइन है तो हमें माइनस करके बीच का नंबर लाना है, इस बात पे भी ध्यान रखना। तो 182 को हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो 2 है, 7 है और 13 है, ये तीन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गए। कुछ ऐसे अरेंज करो इसको कि प्लस करके 27 आए। तो 7 2 जा होता है 14 और ये 13 और 14 और 20 इसको 13 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है 27। तो हमें जो इसके पेयर मिले वो मिले 14 प्लस 13 प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस भी अंदर चला जाएगा तो माइनस का 14x हो जाएगा और माइनस का 13x हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब जो पहले दो नंबर हैं इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 और जो बाद के दो नंबर हैं इनमें से हम माइनस का 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा x प्लस का हो जाएगा माइनस 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 फिर से कॉमन है, बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम जानते हैं कि अगर कभी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो उनमें से एटलीस्ट एक नंबर कितना होना चाहिए 0। तो अगर x माइनस 14 और x माइनस 13 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आप लिख रहे हो तो एटलीस्ट इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। एटलीस्ट एक 0 से मेरा मतलब है या तो x माइनस 14 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या फिर जो x माइनस 13 होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो 14 आएगी, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी। तो इस तरीके से मैं x की वैल्यू, अगर इनमें से x की कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो उसे हम रिजेक्ट कर देते, ठीक है ना। तो अब फिलहाल हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव आ रही है तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y के बारे में हमने निकाला था y इक्वल टू था 27 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू था हमारे पास ऊपर 27 माइनस एक्स, डालो यहाँ पर x की वैल्यू। तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू 14। तो y की जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिली वो मिली 13 और यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो y की वैल्यू है 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस 13 तो y की वैल्यू यहाँ से मिली 14। कुल मिला के हमें ये पता चला कि वो जो दो नंबर है जिनका सम कितना है 27 और जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182, वो दो नंबर क्या क्या है, एक 13 है और एक 14 है। एक नंबर है 13 और एक नंबर है 14। तो बस फाइनल देखो, एक चीज और ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम का आंसर आपको हमेशा वर्ड्स में ही देना है। अगर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आया है तो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा वरना आपके मार्क्स कटेंगे इस चीज के। तो अगर आपको अपने 0.5 मार्क्स नहीं कटवाने हैं तो आप इसका आंसर वर्ड्स में ही दो, वरना 0.5 मार्क्स आपके कटने ही कटने हैं, पक्की बात है। तो इस तरीके से जो दो नंबर हमें मिल रहे हैं, टू नंबर्स आर 13 एंड 14 और यही हमारा होगा आंसर। तो आंसर आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है लास्ट में।